हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो हमने कहां तक कर लिया था? टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन तक किया था। आगे की कंसेप्ट रीड करते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए थे बच्चों फटाफट से। तो सबसे पहले आपने पढ़ा था कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम की टोटल इनकम कैसे निकाली जाती है। तो टोटल इनकम निकालने में कुछ भी टफ नहीं है, सारे हेड्स की इनकम को ऐड ऑन कर दो, टोटल इनकम आ जाएगी, राइट। आफ्टर दैट टोटल इनकम का ये फॉर्मेट था हमारे पास कि सबसे पहले सैलरी इनकम, सैलरी के बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऐड ऑन करना था, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ऐड की, फिर प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ऐड ऑन किया, और कैपिटल गेन ऐड ऑन किया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ऐड किया, राइट। ये 5 हेड की इनकम को जोड़ने के बाद जो भी आया आपका वो टोटल इनकम है। ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम में से कुछ डिडक्शंस अलाउड होती है, वो डिडक्शंस हमने अलाउड कर दी, और डिडक्शन के बाद जो आया है वो है हमारा टोटल इनकम, राइट। फिर हमने पढ़ा था स्लैब रेट। स्लैब रेट एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट से। पहले 3 लाख रुपए के ऊपर, 3 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं है, नील है। 4 लाख पे 5%, 3 लाख पे 10, फिर 2 लाख पे 15%, फिर 3 लाख पे 20%, बैलेंस अमाउंट पे 30%। तो 15 लाख रुपए तक तो ये स्लैब है। आफ्टर दैट जितनी भी इनकम हो वो सारी इनकम 30% के स्लैब रेट से टैक्स हो जाएगी, 30%। इसके बाद हमने सरचार्ज वगैरह भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स सॉल्व किए थे, आई होप आपने प्रैक्टिस कर ली होगी अच्छे से। एंड सरचार्ज, सरचार्ज का रेट क्या है? 10%, 15%, 25% नॉर्मल सरचार्ज का रेट था। सरचार्ज कब लगता है? अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो सरचार्ज लगेगा 10%। 1 करोड़ तक है तो, 1 करोड़ से ऊपर हो गई तो 15% लगेगा। 2 करोड़ तक, 2 करोड़ से ऊपर हो गई तो 25% लगेगा। ये रेट थे हमारे सरचार्ज के, नॉर्मल रेट है सरचार्ज में। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। आगे चलते हैं और कंसेप्ट देखते हैं। फिर हमने पढ़ा था रिबेट। रिबेट किसको मिलेगी? रिबेट मिलती है किसी रेजिडेंट पर्सन को। रिबेट किसको मिलती है? किसी रेजिडेंट पर्सन को मिलती है, और सिर्फ रेजिडेंट को मिलेगी, नॉन रेजिडेंट को हम रिबेट देते नहीं है। नॉट टू नॉन रेजिडेंट, ठीक है। रिबेट मिलेगी 7 लाख रुपए तक की इनकम वाले को, और 25,000 रुपए की रिबेट मिलेगी। मतलब आपका जो टैक्स बनता है उसमें से कुछ छूट मिल जाएगी, दैट इज कॉल्ड रिबेट। अगर आपको टैक्स में से छूट मिलती है तो उसको रिबेट बोलते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम में से कुछ इनकम कम हो जाती है, दैट इज कॉल्ड डिडक्शन। और इनकम टैक्सेबल ही नहीं होती तो हम उसको बोलते हैं एग्जेम्पशन। एग्जेम्प्ट इनकम, डिडक्शन और रिबेट, इस तरह से गवर्नमेंट बेनिफिट देती है। ओके। फिर हमने पढ़ा था ये मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ भी काफी आसान सा कंसेप्ट था, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन, कि कैपिटल गेन पे कैसे टैक्स निकाला जाता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, अगर 23 जुलाई 2024 से पहले वाला है तो 20%, और नया है तो 12.5%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे पहले भी स्लैब रेट लगता था, अभी भी स्लैब रेट लगेगा, राइट। फिर हमने ये पढ़ा था 112A। इसमें भी 23 जुलाई 2024 से पहले वाला है तो 10% है, और आफ्टर वाला है तो 12.5%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A पहले का है तो 15%, आफ्टर का है तो 20%, राइट। अच्छा, अभी हमने सरचार्ज कैपिटल गेन के टैक्स पे लगाना हमने नहीं सीखा, वो हम सीखेंगे कैसे लगता है, ठीक है। सरचार्ज हमने टोटल इनकम पे लगाना सीखा है। सरचार्ज हमेशा टोटल इनकम पे लगता है। कैपिटल गेन के साथ कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट है, वो हम आगे सीख लेंगे, राइट। चलिए जी बच्चों, आज का टॉपिक देखते हैं कैजुअल इनकम। तो टैक्स ऑन कैजुअल इनकम, ठीक है। टैक्स ऑन कैजुअल इनकम देखते हैं। देखो क्या कहानी है टैक्स ऑन कैजुअल इनकम की। तो कैजुअल इनकम पहले होती क्या है? सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि कैजुअल इनकम क्या चीज होती है। तो कैजुअल इनकम क्या है बच्चों, जरा वो देखो। चलिए जी रीड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कैजुअल इनकम के बारे में। कैजुअल इनकम हम पढ़ने जा रहे हैं एज पर सेक्शन 115 BB। कैजुअल इनकम शैल बी टैक्सेबल एट द रेट 30%।
कैजुअल इनकम पे जो टैक्स का रेट लगेगा वो कितना लगेगा, 30% लगेगा। तो सबसे पहले आप इस बात को याद करेंगे कि कैजुअल इनकम पे जो टैक्स का रेट लगने वाला है वो रेट क्या है हमारा, 30% का है। देखो कोई प्रॉब्लम, कैजुअल इनकम पे टैक्स का रेट कितना है, 30% है। फिर आगे क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। हम्म, आगे दिया हुआ है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24, ठीक है। कैजुअल इनकम सेक्शन 2 सबसेक्शन 24, फिर क्लॉज दिया हुआ है, ठीक है, क्लॉज 9। कैजुअल इनकम मींस एनी विनिंग फ्रॉम लॉटरी। कैजुअल इनकम क्या होती है, कैजुअल इनकम मींस एनी विनिंग फ्रॉम लॉटरी। लॉटरी से जो आपने विनिंग करी होगी, क्रॉसवर्ड पजल से जो विनिंग करी होगी, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस में अगर आपने पैसा लगा के कुछ जीता है, कार्ड गेम खेल के कुछ पैसा जीता है, कार्ड गेम के अलावा टेलीविजन शो जहां पर आप कम्पीट करते हैं कुछ अमाउंट जीतने के लिए, ऐसे कोई प्रोग्राम, टीवी प्रोग्राम्स हो गए या कोई कंटेंट हो गए, ये सारी चीजें हमारी कैजुअल इनकम होती हैं जहां पर आप जीतने के लिए परफॉर्म करते हैं। एंड अदर गेम्स, कोई से भी गेम्स हो, गैम्बलिंग हो, बैटिंग हो, इस तरह के नेचर का कुछ भी हो, तो वो सारी इनकम आपकी कैजुअल इनकम। अब एग्जांपल से समझते हैं इसको, कैजुअल इनकम। इनकम होती है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, ये बात आ गई समझ। बिजनेस इनकम को पीजीबीपी। एक इनकम और होती है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। लास्ट वाला कौन सा हेड होता है बच्चों, हमारा अदर सोर्सेस। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स की अगर हम बात करें, अदर सोर्स में कौन सी इनकम आती है, सैलरी में पता चल गया, आप जॉब करने जाओगे जो इनकम मिलेगी वहां से जो भी अमाउंट रिसीव होगा दैट इज कॉल्ड सैलरी इनकम। हाउस प्रॉपर्टी में आपने अपना घर किराए पे दे दिया, वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम। आपने घर खरीदा था, बेच दिया, कैपिटल गेन है। शेयर खरीदे थे, बेच दिए, प्रॉफिट हुआ, कैपिटल गेन है। बिजनेस करते हो, आपकी एक शॉप है मार्केट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की, दैट इज यू आर बिजनेसमैन, प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। आप डॉक्टर हो तो प्रोफेशन हो, प्रोफेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो पीजीबीपी, प्रॉफिट गेन बिजनेस प्रोफेशन। बाकी सब बच गया अदर सोर्स। अदर सोर्स में क्या, हमने बैंक में एफडी करा रखी है, इंटरेस्ट मिलता है, ये इनकम है। इनकम है कौन सी, अदर सोर्स। शेयर खरीदे थे सर, उस पर डिविडेंड मिला है, डिविडेंड मिला है, ये भी क्या है, अदर सोर्स की इनकम है। लॉटरी खेली, जीत गए, ये भी अदर सोर्स की इनकम है, लेकिन अदर सोर्स के अंदर इसको बोला जाएगा कैजुअल इनकम, आएगा अदर सोर्स में। अदर सोर्स के अंदर एक इनकम होती है कैजुअल इनकम, जिसपे टैक्स लगता है सीधे फ्लैट 30%, कोई स्लैब नहीं लगेगा आपका, सीधे कितना लगाना है, 30% लगाना है, देयर इज नो स्लैब। तो कैजुअल इनकम का जो रेट है, टैक्स का रेट, सबसे पहले याद कर लेंगे आप 30%, ठीक है। होता क्या है, रेस, हॉर्सेस, कार्ड गेम्स, अदर गेम्स, इस तरह का कुछ भी, इस तरह का कुछ भी है तो वो क्या है, हमारा कैजुअल इनकम है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब कैजुअल इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड, कैजुअल इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस, लिखा हुआ है ना। कैजुअल इनकम कौन से हेड की इनकम है बच्चों, अदर सोर्स की इनकम है। जो हमारी कैजुअल इनकम है वो अदर सोर्स की इनकम है, एंड इट विल बी टैक्सेबल इंक्लूड इन द ग्रॉस टोटल इनकम, नो प्रॉब्लम, जीटीआई में आएगा एंड टोटल इनकम। बट जब टैक्स लाइबिलिटी निकालोगे तो कैजुअल इनकम को अलग कर लेना और उस पर टैक्स लगाना बच्चों 30%। कैजुअल इनकम पे टैक्स कितना लगाना, 30%। अभी मैं इसको एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ इमीडिएट। चलिए जी, पहले इतनी बात समझेंगे उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, मिस्टर एक्स है, ये जॉब भी करता है, तो इसकी सैलरी इनकम है, मिस्टर एक्स की एक सैलरी इनकम है 4 लाख रुपए, पूरे साल में इसको 4 लाख रुपए की सैलरी इनकम है। इसने अपना घर किराए पे दिया था, वहां से हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट हो गई है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो उस हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में सीख लेंगे। बट हाउस प्रॉपर्टी जो इनकम है इसकी 8 लाख रुपए की है। तो सर 8 और 4 ये हो गए 12 लाख रुपए। इसके अलावा बिजनेस है नहीं इसका, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स है, और अदर सोर्स में भी कैजुअल इनकम, नॉर्मल कैजुअल इनकम। अब जो बच्चों कैजुअल इनकम है वो लॉटरी खेल के आई होगी, हॉर्स रेस में पैसे, इसने 5 लाख रुपए जीते, ये कैजुअल इनकम है। अब यहां से यहां तक तीनों इनकम का टोटल कर लो, क्या बन जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम।
डिडक्शन होगी तो माइनस कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 4 12 और 5 17 लाख रुपए की, 17 लाख रुपए की इसकी टोटल इनकम है, डिडक्शन है तो माइनस कर देंगे, डिडक्शन नील है अभी। तो टोटल इनकम आ गई इस बंदे की 17 लाख रुपए। 17 लाख रुपए की इनकम पे आपको टैक्स लगाना है। अब टैक्स कैसे लगाओगे, मेन बात यह है, जो ये 5 लाख वाली इनकम है इस पे तो लगेगा फ्लैट 30% और इन दोनों पे लगेगा स्लैब। तो टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम पहले निकालोगे, टैक्स किसका, नॉर्मल इनकम का निकालोगे। तो 12 लाख रुपए पे तो लगाओगे टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम, 12 लाख, 12 लाख की इनकम है इस पे लगाओगे स्लैब रेट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्लैब रेट लगा लोगे। जो बच गया हमारा, बचा कितना है, टैक्स ऑन कैजुअल इनकम अलग से लगाओगे। जो कैजुअल है 5 लाख है, इसका 30% कर लोगे, बस खत्म। अच्छा ये वाली भी मान लो अगर 3 लाख होती तो 4 और 3 7, 7 लाख रुपए पे हम स्लैब रेट लगा लेते और बचे हुए 5 लाख पे हम 30% लगाते। अब ये वाली इनकम मानता हूँ सिर्फ 2 लाख रुपए थी, दोनों मिला के सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी, तो 2 लाख रुपए पे लगाते स्लैब, ये हो जाता निल, और टैक्स ऑन कैजुअल इनकम सीधे 30% लगता। समझ आ गया, मतलब अदर इनकम कितनी भी हो उस पे लगेगा स्लैब रेट और कैजुअल वाले पे लगेगा 30%। जैसे ऊपर पढ़ा था हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 112 ए और 111 ए और 111, जो सेक्शंस थे हमारे कैपिटल गेन वाले उनमें टैक्स का रेट डिफरेंट था। तो कैपिटल गेन की इनकम पे टैक्स अलग लगेगा, बाकी नॉर्मल इनकम पे अलग। नॉर्मल इनकम क्या होती है, तो जो नॉर्मल इनकम होती है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, बस, और कैपिटल गेन 111 वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये हमारी नॉर्मल इनकम है। इसके अलावा जो भी इनकम है वो सारी स्पेशल है। स्पेशल इनकम बताओ कौन सी है। अब स्पेशल इनकम पे टैक्स के रेट भी स्पेशल है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए, इन पे स्लैब रेट नहीं लगता, इन पे कोई और टैक्स का रेट लगता है। ओके, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए, इसके अलावा कैजुअल, ये 4 इनकम बच्चों ऐसी हैं, जब भी मैं बोलूंगा स्पेशल इनकम मतलब ये कोई सी 4 इनकम होगी। कैजुअल इनकम का टैक्स का रेट कितना है, 30, ये तीनों मैंने अभी तुम्हें याद करा दिए। ठीक है, तो कैजुअल इनकम का टैक्स का रेट कितना है हमारा, 30। चलिए जी आगे पढ़ते हैं। रीड करते हैं 30% के आगे क्या लिखा है। एफएसएससी हैज एनी इनकर्ड एनी एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद अर्निंग ऑफ कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम को अर्न करने के लिए अगर आपने कोई खर्चा किया है मेरे बच्चों, तो सच एक्सपेंडिचर शैल नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड, वो खर्चा अलाउड नहीं होगा। बट एज पर सेक्शन 58(4) डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A शैल नॉट अलाउड, डिडक्शन भी अलाउड नहीं होगी कैजुअल इनकम में से। मैंने आपको अभी यहाँ बोला डिडक्शन माइनस करने के लिए, डिडक्शन सिर्फ जो माइनस होगी वो ओनली नॉर्मल इनकम से होगी, कैजुअल इनकम से डिडक्शन माइनस नहीं होगी। अगर नॉर्मल इनकम यहाँ पर 2 लाख होती तो 2 लाख रुपए तक की ही डिडक्शन माइनस हो सकती थी, कैजुअल इनकम से डिडक्शन माइनस नहीं होती। हाउ एवर एज पर सेक्शन 87A बट रिबेट अलाउड होती है, रिबेट अलाउड है इससे, रिबेट अलाउड कर सकते थे, रिबेट को भी डिसअलाउड कर देते, पूरा सेक्शन बहुत आसान था, कुछ भी अलाउड नहीं था। फिर सिर्फ रिबेट अलाउड है, बाकी सब डिसअलाउड है। फॉर एग्जांपल देखो, एक लॉटरी का टिकट खरीदा आपने 1 लाख रुपए का, लॉटरी के टिकट, कॉस्ट ऑफ लॉटरी टिकट 1 लाख रुपए, और जब आपकी लॉटरी निकली तो उसमें जीते आप सिर्फ 40,000 रुपए। तो बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये विनिंग अमाउंट है और ये हमारी कॉस्ट है। तो सर एक्चुअल में तो लॉस हो गया, 1 लाख रुपए के टिकट खरीद के हमने 40,000 जीते, इट मींस लॉस हुआ है 60,000 का, बट ये खर्चा अलाउड नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ प्रॉफिट को देखेगी, प्रॉफिट पे डायरेक्ट टैक्स लगा देगी 30%। समझ आ गया, कोई भी खर्चा अलाउड नहीं है कैजुअल इनकम वाला। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। और देखो एग्जांपल रिबेट अलाउड कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल देखेंगे फटाफट और साथ में नोट भी कर लेंगे फिर। Mr. X has
ओनली कैजुअल इनकम है। मिस्टर एक्स के पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ कैजुअल इनकम है बच्चों। कैजुअल इनकम है इसके पास 4 लाख रुपए, और कोई इनकम नहीं है। तो बताओ क्या स्लैब रेट लगेगा? नहीं, स्लैब रेट नहीं लगेगा। ठीक है, स्लैब रेट नहीं लगेगा। अगर स्लैब रेट नहीं लगेगा तो टैक्स कैसे निकलेगा? टैक्स निकालेंगे इसका, टैक्स लायबिलिटी, तो इसकी ग्रॉस टोटल इनकम यही बन जाएगी, और कोई इनकम है नहीं। अच्छा, कैजुअल इनकम नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। ठीक है, हेड का नाम लिखना होता है, इनकम का नाम नहीं लिखना होता। तो इसका टैक्स निकालते हैं, टैक्स ऑन कैजुअल इनकम। 4 लाख का डायरेक्ट 30% कर दो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1,20,000, 1,20,000 रुपए। इसको रिबेट भी दे दो 87A वाली, क्योंकि इसकी इनकम 7 लाख रुपए से कम है, तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिल जाएगा 25,000 रुपए का। तो रिबेट मिल जाएगा, तो 95,000 का टैक्स बनेगा, इसके ऊपर 4% HST लगेगा। हेल्थ और एजुकेशन से 4% लग जाएगा बस, और कुछ नहीं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस केस में तो इसको रिबेट दे देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। कब तक देंगे रिबेट? जब तक इसकी टोटल इनकम 7 लाख ना हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर एक्स के पास बच्चों एक तो कैजुअल इनकम है, कैजुअल इनकम है 2 लाख रुपए की, लॉटरी से जीत के लाया है 2 लाख। इसके अलावा इसके पास सैलरी इनकम भी है, सैलरी 5 लाख की है, 4 लाख ले लेते हैं। तो इसकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हो गई बच्चों? 6 लाख रुपए की। टैक्स निकालो, इसको लिखेंगे हम इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। जब आप सॉल्व करोगे इसको लिखेंगे इनकम अंडर द हेड सैलरी, दोनों का टोटल लिखेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, तो ग्रॉस टोटल इनकम हो गया हमारा 6 लाख रुपए। जब इस पे हम टैक्स निकालेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब टैक्स लायबिलिटी जब कंप्यूट करोगे बच्चों, तो टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूट करनी है? पहले तो स्लैब रेट लगाने हैं। तो स्लैब रेट लगाओ 4 लाख पे। टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम, जो नॉर्मल इनकम है उस पे लगाओगे एज पर स्लैब रेट। तो नॉर्मल इनकम कितने की हमारी? 4 लाख की। तो स्लैब कैसे निकलता है? स्लैब जब लगाते हैं तो हम पहले 3 लाख रुपए, फर्स्ट 3 लाख रुपए पे टैक्स कितना होता है? नील। अब बचा कितना? 1 लाख रुपए। जो भी बचा है अगला 1 लाख रुपए पे लगेगा 5%, 5,000। अब कैजुअल इनकम है, तो टैक्स ऑन कैजुअल इनकम। तो टैक्स ऑन कैजुअल इनकम कितना? 2 लाख रुपए की इनकम है, 30% फ्लैट लग जाएगा, फ्लैट रेट लगेगा 60,000 आ जाएगा। 60 और 5 65,000। रिबेट मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी रिबेट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। रिबेट दे देंगे अंडर सेक्शन 87A वाली। कितने की? 25,000 की। कितना बचा? अब 40,000। हेल्थ और एजुकेशन सेस लगाएंगे एट द रेट 4%। बताओ कोई प्रॉब्लम है? 41,600 का टैक्स बनेगा। तो 7 लाख से कम है तो रिबेट दे देना, 7 लाख से ज्यादा है तो रिबेट मत देना। बस इतनी ही बात थी, दोबारा पढ़ लो फटाफट से। कैजुअल इनकम पूरा रीड करेंगे। क्या लिखा है? एज पर सेक्शन 115 कैजुअल इनकम शैल बी टैक्सेबल एट द रेट 30%। ठीक है, कैजुअल इनकम क्या होती है? विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेस हॉर्सेस, कार्ड गेम्स, एनी अदर गेम्स, गैम्बलिंग, बेटिंग, इस तरह के नेचर की जो भी इनकम है उसको हम क्या बोलते हैं? कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स। इट विल बी इंक्लूडेड इन द ग्रॉस टोटल इनकम, बट जब इस पे टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे तो आपको सेपरेट करना है, टैक्स लगाना है 30%। If the assessee has incurred any expenditure in connection with earning of casual income, such expenditure shall not allowed to be deducted। कोई भी खर्च अलाउड नहीं है, बट रिबेट अलाउड है। ठीक है, देखो कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया हमारा कैजुअल इनकम। चलिए मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें करेंगे हम एक स्पेशल केस रेजिडेंट वाला। ठीक है।